Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic no communication, their feelings and thoughts. Let's see देखते हैं इस no communication में आपके पार्टनर की feelings क्या हैं और thoughts क्या हैं. No communication, their feelings and thoughts. इस no communication में आपके पार्टनर की feelings आपके लिए क्या हैं? Right now आपके पर्सन आपको लेकर क्या feel कर रहे हैं? Their feelings for you. Their feelings for you. आपके पर्सन के no communication में feelings. Page of Swords. आपके पार्टनर यहाँ पर दूर से स्टॉकिंग, कंफ्यूजन, ये पर्सन आपको दूर से बैठकर स्टॉक एंड सर्च करना या आपके ऊपर नजर रखना दूर से कर रहा है, क्योंकि राइट नाउ इसकी फीलिंग्स काफी कंफ्यूज हैं, बर्डनसम है, इसको नहीं पता, स्ट्रेसफुल हो रहा है ये पर्सन. ठीक है, डिसीजन मेकिंग को लेकर बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी है. आपसे बात करे या ना करे, फीलिंग्स इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की काफी कंफ्यूज माइंड सेट की है. ठीक है, ये पर्सन डायलेमा में है. ठीक है, मतलब कि ये पर्सन दो चीजें सोच रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. ठीक है, दो तरीके के माइंडसेट आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं. स्नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर डुअल माइंडसेट एनर्जी में है. ठीक है, जगल कर रहे हैं. आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. मतलब किस ये पर्सन इस चीज का स्ट्रेस भी ले रहा है, समझ नहीं पा रहा इसको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में. आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ इस तरीके की हैं. स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, दूर से बैठकर आपकी इन्फॉर्मेशन लेना, दूर से बैठकर आपको देखना. अगर आप इमोशंस की बात करें तो आपके पर्सन काफी मतलब कि एक फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएट कर रहे हैं. ये पर्सन स्टक है. ठीक है, किसी सिचुएशन में स्टक है, किसी प्रॉब्लम में स्टक है. ये पर्सन एक मतलब कि किसी से बात भी कर रहा है इस रिश्ते के बारे में, सिचुएशन के बारे में, कोई सॉल्यूशन निकालना चाहता है, किसी तरीके का रास्ता निकालना चाहता है, लेकिन एक मतलब स्टकनेस है इस पर्सन के माइंड में. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है. मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में फ्यूचर को लेकर आप एक रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है, डुअल माइंडसेट है. ये पर्सन किसी ना किसी से इस रिश्ते के बारे में कम्युनिकेट करना, बात करना, काफी स्टक एनर्जी में है. ठीक है, स्टक, बिल्कुल एक स्टक हुआ हुआ ये पर्सन अपने माइंडसेट में. आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ हुआ है जिसका स्ट्रेस ये पर्सन फील कर रहा है, बहुत डुअल माइंडसेट में है. ठीक है, मतलब कि आपके साथ कोई किसी और सिचुएशन को जगल कर रहा है, या ये आपसे कांटेक्ट करे या ना करे, इस चीज में कंफ्यूजन है. ठीक है, आप यहाँ पर इस पर्सन से एक स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हैं. आप साइलेंट होकर बैठे हैं, आप इस पर्सन से कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर डिमांड कर रहे हैं. आप एक स्टेबल है तो आपको यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर चाहिए इस पर्सन से. आप इस पर्सन की कंफ्यूजन नहीं चाह रहे इस पूरी कंडीशन में. इस पर्सन के स्लो कम्युनिकेशन में फीलिंग्स आपके लिए कुछ इस टाइप की हैं. आप यहाँ पर बहुत स्टेबल ग्राउंडेड नजर आ रहे हैं. न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू जैसे कि न्यू फेज स्टार्ट करना, न्यू फेज में एंटर करना, कुछ अपनी लाइफ में एक न्यू एक्साइटमेंट लेकर आना. आपके पार्टनर ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं निकल पा रहे आपके पर्सन, जैसे कि मतलब कि एक डिस्कशन से नहीं निकल पा रहे इस रिश्ते को बनाना है कि नहीं बनाना, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इस डिस्कशन से बाहर नहीं आ पा रहे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और स्टक है ये इंसान, काफी स्ट्रेस आउट है, काफी स्ट्रेस चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में. दो तरीके की एनर्जीज को लेकर चल रहा है, कभी हाँ या कभी ना, कभी बहुत इमोशनल फील करता है, कभी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, दूर से आपके ऊपर नजर रख रहा है, दूर से आपको देख रहा है, और आप यहाँ पर साइलेंट हुए क्योंकि आपको इस पर्सन से वो चाहिए जो आप चाहते हैं. ठीक है, अब आपको बस आपका माइंड ये चल रहा है कि आप साइलेंट रहेंगे, आपसे कम्युनिकेट ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कम्युनिकेट करके कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि ये पर्सन एक स्टर्बन एनर्जी में. आप एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर चाहते हैं, आप चाहते हैं सिचुएशन आपके फेवर में चेंज हो जाए. आप इसलिए साइलेंट हैं, या तो आप इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे, या तो आपने इसलिए खुद को थोड़ा सा होल्ड बैक कर लिया है, क्योंकि आप चाहते हैं अब इसकी तरफ से वो एफर्ट या वो एक्शन लिए जाए जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप जो ले सकते थे एक्शन या मूवमेंट कर सकते थे वो आपने कर देख ली इस रिश्ते में. ठीक है, आप बहुत स्टेबल अपनी ग्राउंडेड एनर्जी पे काम कर रहे हैं और स्टेबल रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, काफी खुश अपने आप को अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट में खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव सोच ना सकें, या नेगेटिविटी या लो एनर्जी में ना आ सके. ठीक है, अपने आप को लो एनर्जी से डिटैच कर रहे हैं, आप लो एनर्जी फील नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को फील नहीं करना चाहते. ठीक है, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं स्लो कम्युनिकेशन में. ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है स्लो कम्युनिकेशन को लेकर, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है स्लो कम्युनिकेशन को लेकर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं.
एडवेंचर, प्लेफुलनेस, पॉसिबिलिटीज। ये पर्सन एक एडवेंचर वाली एनर्जी में, मैं आपको इतना ये बता दूं, मतलब कि प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में। ये पर्सन बहुत सीरियस नहीं हो रहा, जो सीरियसनेस आप चाह रहे हैं वो सीरियसनेस बन नहीं रही, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत सीरियस हैं। ये पर्सन एक बहुत ज्यादा एक चाइल्डिश एनर्जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पर्सन अभी भी एक चाइल्डिश एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है माइंडसेट में, ये मुझसे हिला है, ठीक है। ये मतलब एक चाइल्ड टाइप एनर्जी को ये कैरी कर रहा है, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में। ये बहुत लाइट हार्टेड ले रहा है। आप जितने स्टेबल और ग्राउंडेड एक्शंस लेना चाह रहे हैं या इसकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, ये पर्सन मतलब कि बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी में है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत बैलेंस नहीं, ये इस पर्सन को स्ट्रेस फील हो रहा है। कोई स्टेबल या आप बहुत स्टेबल और पॉसिबल डिसीजन की आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट होने की या कुछ अंडरस्टैंडिंग आने के बाद कुछ बन सकती है, लेकिन आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं वो काफी लाइट हार्टेड एनर्जी में कनेक्ट हुआ है। वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाह रहा, वो आप लोग आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी फील करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर टर्निंग इन, मतलब कि आप काफी ज्यादा अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालना चाह रहे हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकालना चाह रहे हैं। आप कोई पॉसिबिलिटीज देखना चाह रहे हैं, कोई बाय हुक या कोई कुक। आप इस पर्सन से चाहते हैं कि पर्सन सीरियस हो सिचुएशन को लेकर, ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन ले, ठीक है। और क्या चल रहा है आप लोग के बीच, लेट्स सी। मोमेंट टू मोमेंट, मैंने कहा ना आपके पर्सन एक मोमेंट टू मोमेंट चलना चाह रहा है। आपके पर्सन बहुत कुछ सोचना नहीं चाह रहे, ठीक है। आपके पार्टनर किसी भी ऐसी चीज में नहीं आना चाह रहे जो आप सोचें, ठीक है। ये पर्सन नहीं चाहता, ये पर्सन आपको कोई होप दे के पास इसको फिर उसके बाद गिल्ट हो किसी तरीके का। ये मोमेंट टू मोमेंट चाह रहा है, बहुत ज्यादा एक मतलब कि फूल की एनर्जी में, बहुत केयर फ्री एनर्जी में है। वी आर द वर्ल्ड, ये आपके साथ ऐसे ये गिल्ट नहीं फील करना चाहता, ऐसा ना हो ये आपको फ्यूचर दे ना सके और ये आपके साथ एक फ्यूचर के प्रोमिसेस कर ले, ठीक है। लेकिन आप काफी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आपके पर्सन उतने ही बिल्कुल लाइट हार्टेड, बहुत केयर फ्री एनर्जी, इररिस्पॉन्सिबल इंसान जो मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है। वी आर द वर्ल्ड, मतलब कि आपके साथ कनेक्ट रहना, एक हैंग आउट करना, कनेक्ट करना, मिलना, बात करना, चैटिंग करना, लेट नाइट तक आपके साथ कनेक्टेड रहना या बातें करते रहना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। हुकअप, हैंग आउट और डेटिंग और ये सब कुछ, ठीक है। अगर आप इससे कुछ सीरियस मांगेंगे तो किसी तरीके का बर्डन लेने की हिम्मत में नहीं है। बर्डन लेने के आप चाह रहे हैं कि पर्सन करेज गैदर करे। कोई सिचुएशन आप लोग की भी जैसे हो चुका है या कुछ आप लोग का बैकग्राउंड इतना शायद इस रिश्ते के लिए कुछ इस पर्सन को करेज की जरूरत है, कोई करेज चाहिए इसको आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, सृष्टि को दोबारा खड़ा करने के लिए। वो करेज इस पर्सन के अंदर नहीं आ पा रही या वो इतना स्टेबल या ग्राउंडेड नहीं हो पा रहा या सोच पा रहा, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आप चाह रहे हैं पर्सन अपने एक लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकले, ब्लॉकिंग माइंडसेट से बाहर निकले कि यहाँ पर दोबारा कुछ नहीं हो सकता या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी सोची नहीं जा सकती। तो आप चाह रहे हैं पर्सन इस ऐसे थॉट प्रोसेस से बाहर निकले जो ये पर्सन आपको लग रहा है पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर चीजों को हील किया जाए, चीजों को सीरियस वे में रहकर समझा जाए या सीरियसली डील किया जाए, ठीक है, तो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन आपके पर्सन एक मतलब के बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं आ रहे। आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे आपके लिए। ये पर्सन चाहे तो ले सकता है, आपको ये बात पता है। आपके पार्टनर अगर स्टैंड लेना चाहे आपके लिए, इस पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहे तो ये पर्सन कर सकता है, लेकिन ये कर नहीं रहा, ठीक है। जानबूझ कर नहीं कर रहा, आपको ये फील हो रहा है। आप इस पूरे रिलेशनशिप को इस तरीके से देख रहे हैं, आपके पार्टनर को ये चीज का डर है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं, वी आर द वर्ल्ड क्लैरिफाई, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड क्लैरिफाई एडवेंचर। यहाँ पे किस तरीके का एडवेंचर ये पर्सन आपके साथ चाह रहा है, क्लैरिफाई एडवेंचर। टू ऑफ कप्स, भाई आप लोग एक रिलेशनशिप वाली बातें करें, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन में रहें या सब कुछ रहें, एक एडवेंचर बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में। मैरिज या कमिटमेंट वाला एडवेंचर नहीं चाहिए, ठीक है। एक पास्ट वाला टाइम ही दोबारा आपके साथ मतलब कि कुछ पास्ट प्लेफुल एनर्जी में आपके साथ वापस आए, लेकिन देखिए डिसीजन मेकिंग नहीं है, रिवर्स है, डिसीजन का कार्ड रिवर्स है। पर्सन डिसीजन मेकिंग पे नहीं आना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पर पर्सन चाह रहा है जिससे पास्ट टाइम था, आप लोग रिलेशनशिप में थे, आप लोग कनेक्टेड थे, आप लोग एंजॉय करते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वो सब कुछ रहे, लेकिन एक स्टेबिलिटी की बात ना हो पेजेस की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर पेजेस की एनर्जी में पॉसिबिलिटीज, आप इस पर्सन से आप अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको अप्रोच कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको उसका आउटकम मिलेगा, ठीक है। आप मतलब कि आप वन स्टेप एट ए टाइम इस पर्सन की तरफ ले तो रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा
इसको कनेक्ट करना या इसको अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, वो वाली एनर्जी। लेकिन आप स्ट्रेस आउट हैं, अंदर ही अंदर आप स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्बिंग एनर्जी से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है वो सब कुछ नहीं हो रहा जो आप चाह रहे हैं, आप होल्ड कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप जिस तरीके का चेंज लाना चाह रहे हैं वो चेंज आ नहीं रहा है सिचुएशन में, आप होल्ड करके बैठे हुए हैं। जिस तरीके का आप जितना फास्ट चेंज इस रिश्ते में देखना चाहते हैं वो चेंज आपको दिख नहीं रहा, या वो चेंज आपको मिल ही नहीं रहा, आप अंदर से होल्ड बैक कर रहे हैं, आप काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी में, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट, बर्डनसम एनर्जी, फ्यूचर को लेकर सोचना, फ्यूचर के लिए वर्ड रहना, डिस्टर्बिंग रहना। लेकिन आपके पर्सन इतना परेशान नहीं है, इतना वर्ड नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई द फूल। आपके पर्सन नर्वस है, बिल्कुल नर्वस है, कंफ्यूज है, आपके पर्सन स्टबर्न हुए हैं, आप बार बार जो कुछ ऑफर कर रहे हैं, जो कुछ चाह रहे हैं आप उसके साथ दोबारा एक अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप या कनेक्शन, एक मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन बदल ही गया है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ ये पर्सन बदल ही गया है, आप लोग के बीच जो पास्ट में हार्ट ब्रोकन हुआ उसके बाद से एक बहुत स्ट्रबन चेंज टाइप का पर्सन, आपको जैसे बहुत ज्यादा जिद्दी, जो एक स्ट्रबन नेचर, बहुत ज्यादा अकड़ू सड़ियल, जैसे कि अपनी ही तरीके से चलना है, उसके बाद से पर्सन चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है, मोमेंट टू मोमेंट काफी नर्वस है, कंफ्यूज, इसको नहीं पता इसको इस रिश्ते में क्या चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन या फास्ट मूवमेंट या किसी तरीके का फास्ट चेंज नहीं चाह रहा, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल केज से गुजर रहा है, ठीक है। बता मेंटल स्ट्रकनेस जो भी टावर हुआ यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर हुआ, या स्टेबिलिटी के बारे में जो कुछ भी स्टार्ट हुआ आप लोग के बीच, जो रिलेशनशिप में टावर आया था वो आपके पर्सन को ब्लॉक करके चला गया है, किसी मेंटल केज में डाल के चला गया। आपके पर्सन उस मेंटल जेल से निकल नहीं पा रहे। आपके पर्सन इस चीज का सोचते जरूर है, लेकिन आपके पर्सन उस टावर को याद करते हैं जो आप लोग के बीच हुआ था, जो आप लोग के बीच सारी सिचुएशन एक डिस्टर्ब हो चुकी थी। क्लैरिफाई, वी आर द वर्ल्ड। साइलेंट एनर्जी, ये पर्सन न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए, ये न्यू साइकिल स्टार्ट करने के लिए साइलेंट है, काफी कंफ्यूज है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। स्नो कम्युनिकेशन में ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी के लिए, बहुत एक मतलब के बैलेंस नहीं बनाना चाह रहा। ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकता है आपको, या बहुत से आपके सवालों के लिए ये खामोशी इख्तियार कर सकता है पूरी सिचुएशन में, जैसे कि आप बहुत से सवाल करें और ये पर्सन साइलेंट हो जाए। क्लैरिफाई, इग्नोर करना, गिल्ट। इस पर्सन को फ्यूचर का नहीं पता, इस पर्सन को, ये पर्सन जानता है ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, उसके बाद एक गिल्ट, डिस्टर्बिंग एनर्जी, आपको रॉन्ग होप्स नहीं देना चाहता, किसी भी तरीके की होप नहीं देना चाहता। अगर ये आप लोग का जो नो कम्युनिकेशन है यहाँ पर नहीं सही हो रहा, या आप लोग के बीच वो बैलेंस पास्ट वाला वापस नहीं आ रहा, या आप लोग के बीच वो एक रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, तो उसकी वजह ये है आपके पर्सन जानते हैं ये पर्सन आपको मतलब कि ऐसी झूठी उम्मीदें या दिलासे नहीं दे सकता। हाँ, कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड मांगे तो नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जब भी आप एक फ्यूचर की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, पर्सन साइलेंट हो जाता है, बात नहीं करते, ठीक है। उस गिल्ट से, उस एक मतलब कि उस चीज को फेस नहीं करना चाहता। इस पर्सन को पता है आपको नहीं दे पाएगा, और उसके बाद अगर ये आपको रॉन्ग होप्स वगैरह गलत आपको उम्मीदें दे दे और उसके बाद फ्यूचर में जाके कुछ हो ना सके, तो आप गिल्ट में ही आएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, किस तरीके का रिलेशनशिप राइट नाउ, आपके रिलेशनशिप की करंटली एनर्जी क्या चल रही है, आपका रिश्ते में क्या चल क्या रहा है। ओके, आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस एंड ब्लूमिंग एंड फन, फ्लर्ट, वांट टू डेट। ये पर्सन डेटिंग करना, मिलना, कनेक्ट होना, ठीक है। मार्क्स, ये कोई एक यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में मार्क्स फेयर करा हुआ है, ठीक है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड, ये पर्सन जो है ना प्रोटेंडिंग, कुछ डबल फेस, डुअल माइंडसेट, यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे सिचुएशन में चल क्या रहा है, ठीक है। कि रिलेशनशिप की राइट नाउ एनर्जी क्या है, जैसे कि एक न्यू फेस, बटरफ्लाई, ठीक है। यहाँ पर है रिलेशनशिप evolves and to the next phase, healing the inner child growth, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप काफी एक किसी फेज से गुजर रहा है, ब्रोकन हार्ट, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रही है आप लोग की, डीपली हर्ट, इस कनेक्शन ने डीपली हर्ट करा है आपको, इस सेपरेशन ने, ब्रेकअप ने, फीलिंग्स आप लोग की काफी निगलेक्टेड, एडिक्शंस रही हैं, आप लोग एक दूसरे को एडिक्ट, आप लोग का रिलेशनशिप को डिपेंडेंट था, ऑब्सेशन था, पैशन था, यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी थी, यहाँ पे मतलब कि आप लोग किसी एडिक्टेड कनेक्शन को लेकर आप काफी, ये एडिक्टिव कनेक्शन है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक एडिक्शन है एक दूसरे को लेकर, ठीक है।
एक रिस्की कनेक्शन है। अगर आप यहाँ पर एफर्ट करना चाहते हैं, गैम्बलिंग की तरह है, ठीक है। आप यहाँ पर एक जैसे कि जुआ खेल रहे हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ जुआ खेल रहे हैं। इस टाइम इस कनेक्शन की एनर्जी कुछ इस तरीके की, गर्ल्स टॉक, ठीक है। टाइम विद फ्रेंड्स, मूव ऑन, हैप्पीली सिंगल एंड लिविंग विद द मोमेंट एंड हैविंग फन, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपने एनवायरमेंट में खुश रहें, आप यहाँ पर अपने आप को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपनी लाइफ में आप खुश रहें, ठीक है। आपको यही क्लैरिटी है, वरना ये रिलेशनशिप में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं गैम्बलिंग है। आप ऑलरेडी इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, काफी ऑब्सेसिव हैं, आप कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप यहाँ पर इस पर्सन के खुशी देने से खुश हो जाते हैं, आप कंट्रोल हो रहे हैं इस पर्सन से कहीं ना कहीं, ठीक है। आप चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आपकी हैप्पीनेस इसके हाथ में है। जब ये सही से बात करता है, आपसे सही से ट्रीट करता है, तो आप बेहद खुश रहते हैं, आप बैलेंस रहते हैं, आप अच्छा आप फील करने लग जाते हैं, आपको सिक्योर फील होने लग जाता है। अब जब ये जैसे ही आपके साथ एक डिटैचमेंट पे आता है, आप इनसिक्योर हो जाते हैं, तो आपने खुशियां अपनी इसके हाथों में दे दी है, ठीक है। तो आप इसको पसंद करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन किसी, आपको यहाँ पर एक लेवल अप करना पड़ेगा। कोई आपका चाइल्ड वूंड है, ठीक है। आपके पेरेंट्स से या पेरेंट्स से वो लव, वो केयर ना मिलना, या वो चाइल्ड वूंड है आपके अंदर, ठीक है। आप उसको ग्रो करें, आप उससे निकलें, किसी तरीके की हीलिंग चाहिए आपको, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, या कार्मिक कर्मा यहाँ पर कनेक्टेड है, या कार्मिक सिचुएशन आपने बहुत ज्यादा देखी है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा डीपली हर्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ एंड टाइम टू हील, शेडो वर्क एंड सेल्फ अप्रिशिएट। अपनी अपनी सेल्फ को अप्रिशिएट करें। यहाँ पर फीलिंग ट्रिगर, काफी ट्रिगर हुए आप इस सिचुएशन से, आपने बहुत से लेसन सीखे हैं। लेटिंग गो, लविंग यू, ठीक है। अपने आप को लव करें, इस रिश्ते को लेट गो करें और अपने आप को बैलेंस करें। फिलहाल के लिए तो आप यही करें, क्योंकि सिचुएशन काफी टॉक्सिसिटी में जा रहा है। आप इस पर्सन के, इस पूरी सिचुएशन के कंट्रोल में आ रहे हैं, आप इस इंसान के कंट्रोल में आ रहे हैं, काफी एडिक्टेड फील करते हैं, डीपली हर्ट है। जबकि आप एक सेपरेशन आपको मतलब हर्ट करता है, ब्रेकअप फीलिंग से, एक मेंटली स्ट्रेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली ट्रॉमा, ये इंसान आपको आकर भी देता है, जाकर भी देता है, सैडनेस भी देता है, स्ट्रेस भी देता है। आपको एक फ्यूचर को लेकर आप काफी वरिड रहते हैं, और आपको यहाँ पर कुछ चाइल्ड वूंड है, आपको चाइल्ड वूंड को हील करना चाहिए। आपके पेरेंट्स से रिलेटेड चाइल्ड वूंड है, आपको वो लविंग, वो केयरिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग रहा है आपकी लाइफ में, उससे रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको वो हील नहीं कर रहा, आपको हील करें। आपको सिक्योरिटी चाहिए, शायद आपको ये सिक्योरिटी कभी मिली नहीं है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। कभी शायद आपको ये सिक्योरिटी अपने फादर से नहीं मिली है, मदर से नहीं मिली, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। वो जो आपके अंदर वूंड है, वो को डिपेंडेंसी इशू बना रहा है, वो को डिपेंडेंट कर रहा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से आप हर्ट भी हैं, आप सिक्योर होना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।